माय डियर, आप सबका आरसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न हो। तो चलिए आज हम लोग जो प्रश्न देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग पहले अपनी जो है ख्याल रखना सीखो और एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करो। और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि तुम लोग बेहतर और अच्छी जिंदगी गुजारो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न हम लोग का बोर्ड पे दिया पहले उस प्रश्न को देखते हैं। और वो प्रश्न है 2012 में पूछा गया प्रश्न। ये क्या है? ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ के देखते हैं कि इस प्रश्न में कहता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में एपी का मान दे दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया, एपी का मान यहाँ से लगातार दिया गया है। और ये जो मान दिया मान, ये मान जो देख रहे हो यहाँ पर ना, ये एन का मान है, यानी एनवें पद का मान ज्ञात करने बोलता है। तो चलिए एनवें पद का मान जो है ज्ञात करें। तो देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो एपी क्या दिया, 1,4,7,10, ठीक है, दिया हुआ है। और डॉट 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 में आपका क्या दिया हुआ है, लगभग 18 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब जानना है कि कौन सा किसका मान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से तीर का चिन्ह से दिखा दो, ट्रिक के हिसाब से चलाओ तो बेहतर समझ में आएगा। इसका नाम रख दो A1, इसका नाम रख दो A2, इसका नाम रख दो A3, इसका नाम रख दो A4 और इसका नाम रख दो N। पहले इसमें निकालना क्या है, यानी सर्वांतर D निकालना है। जब सर्वांतर D निकालेंगे तब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इस मैथ्स को निकाल करके एनवें पद को बता देंगे कि एनवें पद कितना आया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि सर्वांतर D बराबर, यहाँ क्या कहता है कि A2 माइनस A1, यानी बड़ा को छोटा से घटाओ उसके बाद D का मान निकल जाएगा। तो D बराबर पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका, A2 का मान कितना दिया हुआ है आपका, A1 प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थांश हो गया, ठीक है, चतुर्थ हो गया। तो सबसे पहले A1 का यानी A2 का मान कितना दिया हुआ है 4, और माइनस कर देंगे क्या, यानी A1 का मान कितना है 1। तो घटने के बाद क्या आ जाएगा, यानी कि 3। तो कह सकते हैं कि इसीलिए D बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी सर्वांतर D का मान आपका निकल गया कितना, 3 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लगाएंगे इसके लिए, और N पर तो आपको मालूम ही है कितना 18। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या कहता है कि सबसे पहले A1, तो अब इसको A मानो, A1 मानो, जो भी मानो, या A1 भी मान लोगे तो जो भी मान दिया हुआ यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करना है, डिनोटेट करना है। तो N का मान कितना दिया हुआ 18, तो अब यहाँ लिख दीजिए 18 बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी आपका A कितना 18, N में N का मान यहाँ पर दिया हुआ है, और प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। उसके बाद 18 माइनस 1 कर दीजिए, और D का मान जो निकाले वहां पर यहाँ पर, यानी इसको पुट कर दीजिए। अब आप लिख लीजिए बराबर, यानी 1 प्लस, अब 18 में से 1 घटा दो तो कितना आ गया 17, और इंटू कितना है आपका 3। अब आगे यहाँ देख लो, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस, उसके बाद 17 क्या 51, तो 51 हो गया। अब जब जोड़ोगे तो इसको दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा इसका 52, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। एनवें पद जो 18वें का एनवें पद जो है कितना हो गया, वो 52 हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और दिया हुआ यहाँ पर क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये जो त्रिज्या जो दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, उस वृत्त का रेडियस हो गया, ये वाली प्रश्न है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इनका रेडियस निकालना है। तो रेडियस आपका दिया हुआ है कितना, तो R बराबर आपका कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या जो है दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद
और इसका थीटा बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। केंद्रीय कोण इसका कितना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसका जो है हम लोग को क्या बोलता है कि त्रिज्या खंड का, यानी त्रिज्या खंड का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां पर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप यहां पर 30 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद 360 जैसे था 360 डिग्री लिख दीजिए। पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, और आर का मान लगातार आपका कितना दिया हुआ, 6। तो आप इसको 6 × 6 लिख दीजिए। तो 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, और 12 का जब टेबल पढ़ोगे तो क्या होगा, 3 से काटोगे तो इसको क्या होगा, 12 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 6 से काटो तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, ऊपर के 11 इंटू कितना 6 और अपन में 7। ठीक है, तो 60 अपन में कितना 7। अगर आप यहां से इसको भाग दे भी देते हो तो भी सही है, और अगर भाग ना भी दो तो भी इसका आंसर सही है। तो इसको अगर भाग देना हो तो आप 66 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 एकम 7। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि इनको डायरेक्टली 7 का पढ़ा पढ़ के 9 बार पढ़ो तो ये 63 हो जाता है, 63 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ दशमलव डाल दो, इसको 0 बना दो, तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, तो यानी कि 28। ठीक है, फिर बचेंगे कितने, 2, तो यहाँ 4। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर इसके लिए 0 इस्तेमाल कर दो। अब जाहिर है 7 दूनी 14, 2 ही बार पढ़ सकते हैं तो 2 बार। ठीक है, तो 7 दूनी 14 कर दो। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 6 बचे, डिवाइड कर दो। जब यहां से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9.42। तो बराबर इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला जो निकला, जो मान जो यानी त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकाला कितना निकला, यानी 9.42। ठीक है, या 9.42 क्या निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हमने लिया है, क्या कहता है कि एक घनाभ के कोरों की लंबाई। आप लोग बचपन में घनाभ को देखे होंगे, क्यूब, जो ऐसे स्ट्रक्चर जो बचपन में आप लोग बनाते थे, जो आप लोग क्लास में जो पढ़े थे इस तरह का। ठीक है, ऐसा फिगर पढ़े थे ना आप लोग बचपन में। ठीक है, ऐसा फिगर पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो एक घनाभ का जो है स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, तो कहता है कि घनाभ के जो है ना, यानी कि कोरों की लंबाई, कोर मतलब समझते हो, यानी ये विकर्ण की लंबाई नहीं मांग रहा है, ये कोरों की लंबाई कर रहा है। यानी इसके किनारे पे जो भी है कोर बने हुए, ये इसी की, यानी इसके क्या होता है, कोरों की लंबाई मांग रहा है। तो जाहिर है आपको कोरों की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो आप इसको हल कीजिए। तो चलिए, कोरों की लंबाई, तो आप लिख दीजिए घनाभ के कोरों की लंबाई, कोरों की लंबाई दिया हुआ है। तो आपका लंबाई जो है, लंबाई आपका कितना, ठीक है, तो लंबाई आपका कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, यानी L बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई यानी B बराबर आपका कितना दिया हुआ है इसका, यानी 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी H बराबर इसका दिया हुआ कितना, यानी कि कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आप 12 सेंटीमीटर दिखा दो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा घनाभ के विकर्ण का। तो यानी घनाभ के विकर्ण
विकर्ण, यानी घनाभ के विकर्ण बराबर दिया हुआ है अंडर रूट क्या, एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर। अब जितना है सबको बैठा दो और सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहां पर एल का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी में 4 है तो 4 का स्क्वायर और एच में 12 है तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब सबको इंक्लूड कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। जब सबको इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर। यही है इसका आंसर, यानी कहने का मतलब इसके जो विकर्ण की जो लंबाई मांग रहा था तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अगर आप लोगों को इसी तरह जुड़ा हुआ प्रश्न और अगर वन शॉट पे चाहिए तो मैं आप लोगों को इस तरह का प्रश्न जो है आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाऊंगा और बेटर आप लोगों को सोल्यूशन दे करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, और इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।